तो भाई अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो या फिर आप मेरी तरह एक आर्टिस्ट हो तो हमारे लिए ना सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है एडसी, जहाँ पर हम अपने इन डिजाइन को सेल करके महीने एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बट मार्केट में ना ऐसे और भी कई तरह के मार्केट प्लेसेस हैं जहाँ पर हम अपने डिजाइन को, अपने आर्ट को सेल करके महीने का और अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमको वो आइडिया नहीं कि हम कहाँ पे अपने डिजाइन को सेल करें, कौन से और ऐसे मार्केट प्लेसेस हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 मेरे खुद के टॉप मार्केट प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप अपने डिजाइन को सेल करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर सकते हो। चाहे आप एडसी पे शुरुआत करना चाह रहे हो, जैसे कि आपको पता है एडसी बंद है कुछ टाइम के लिए, या फिर आप ऑलरेडी एडसी पे सेल कर रहे हो और चाहते हो कि मैं और भी जगह पे अपने डिजाइन को सेल करके रेवेन्यू जनरेट करूं, तो इस वीडियो में आपको मैं इन 4 अल्टरनेटिव्स के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूं। देखो, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सारे के सारे मार्केट प्लेसेस है, मतलब कि एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, प्रमोशन, वो सारा का सारा काम उनका होता है। हमको बस सेल करना है और अपना रेवेन्यू जनरेट करना है। तो इन प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा मैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो फिर फटाफट से अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो फटाफट से आ जाओ मेरे स्क्रीन पे अभी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले अपने मार्केट प्लेस के बारे में, तो वो है हमारा रेड बबल। ठीक है, सो ये काफी अच्छा इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है जहां पर हम अपने डिजाइन्स को, अपने आर्ट को, अपने किसी भी तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। बेसिकली प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको अपने डिजाइन्स को अपलोड करना है। यहाँ पर आपको कई तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो आपने अपने डिजाइन्स को अपलोड करा, उसमें कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, तो उनको सेलेक्ट करके आप वहाँ पे सेल करना शुरू कर सकते हो। इवन बायर भी यहाँ पे खुद ही आते हैं लेने के लिए। तो बस आपका डिजाइन रहता है, प्रोडक्ट उनका रहता है, उनके बेसिस पे लोग मार्केटिंग वगैरह भी करते हैं। अगर आप चाहो खुद से भी इसका मार्केटिंग करना चाहो, खुद से भी ट्रैफिक लाओ, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पे आपको अपना कुछ परसेंटेज सेट करना पड़ता है। उनका प्रोडक्ट का प्राइस मान लो लेट्स से $10 है, उसमें अपना जो भी आपको कमीशन रखना है, जो भी आपका परसेंट रखना है, वो आपने डाला, उसके बाद सेल होता है तो वो आपको मिल जाता है उस तरीके से। ठीक है, तो खैर काफी अच्छा ये इंटरनेशनल मार्केट प्लेस और यहाँ पे अच्छा खासा ट्रैफिक भी आता है। ठीक है, तो चलो फिर सबसे पहले मिलकर कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में समझते हैं। सो भाई प्रोज के बारे में बात करें, आपको यहाँ पर कई तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। जैसे हम डिजाइन अपलोड कर रहे हैं अपने, तो यहाँ पर आपको मग्स, टी शर्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है यहाँ पर, फोन केसेस और ऐसे करके बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, काफी सारे पॉपुलर्स, तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। सेकंड थिंग इज इजी टू यूज है, बहुत ज्यादा सिंपल मेरे को लगा, काफी ज्यादा इजी टू यूज है। इजी शॉप बनाना यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, और कोई इन्वेंट्री, कोई शिपिंग का झंझट आपको है ही नहीं, बस आपको अपने डिजाइन डालने यहाँ पर जाकर। ठीक है, एंड फोर्थ थिंग इज एक्सेस टू ए ग्लोबल ऑडियंस, यहाँ पर आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलता है ग्लोबली का, तो मेरे हिसाब से बहुत सही है। अब कुछ कॉन्स के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, कॉन्स यहाँ पर ये कि भाई आपको यहाँ पे हाई कॉम्पिटिशन मिलता है। जैसे डिजाइनिंग के नाम पे कुछ भी लोग भद्दा सा कुछ बनाते कैनवास और अपलोड करना स्टार्ट करते, तो इस केसेस में क्या ना, कंपटीशन काफी ज्यादा है। आपको यहाँ पे थोड़ा वो यूनिकनेस क्रिएट करना पड़ेगा, खुद के डिजाइन्स को बहुत यूनिक बनाना पड़ेगा, तो जाके आप यहाँ पे टिक पाओगे। तो कंपटीशन ऑब्वियसली हाई, बिकॉज वो लगता है चीज आसान है, इस वजह से कंपटीशन हाई है। सेकंड थिंग इज आपको लिमिटेड प्रॉफिट मार्जिन मिलता है यहाँ पर। क्यों? बिकॉज जो प्रोडक्ट है उनका एक प्रोडक्ट प्राइस सेट होता है, उनके बेसिस पर फिर आप अपना कुछ कमीशन रखते हो। तो इस केस में अगर आप प्रॉफिट मार्जिन अपना बढ़ाओगे, मतलब परसेंट बढ़ाओगे, तो उसमें प्रोडक्ट का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो इसमें थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन उस केस में लो होता है। थर्ड थिंग इज आपको यहाँ पे प्राइसिंग का, खैर वही प्राइसिंग का जो है इनका लिमिटेड है, मतलब ज्यादा बढ़ा नहीं सकते आप, क्योंकि जो उनका प्राइसिंग ऑलरेडी सेट है मार्केट का, $15 सेट है, उस पर कितना ही बढ़ाओगे आप, तो वही प्राइसिंग पे ज्यादा कंट्रोल नहीं है आपका, थोड़ा बहुत आप बढ़ा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये कुछ इनके कॉन्स है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, जो कि मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मेरे को समझ में आया कि भाई मैं सब कुछ जान तो लिया, बट मैं सेल कैसे करूंगा यहाँ पे, राइट? तो हम क्या इंडिया से सेल कर सकते हैं? ऐसी कोई चीज मांग ली है कि भाई तुम ये दे दो, और है ही नहीं मेरे पास वो, तो सेल करूंगा कैसे मैं यहाँ पे, राइट? तो इसीलिए मैं आपको वो चीज भी बताने वाला हूँ, रिक्वायरमेंट्स, कि भाई हम इस पे सेल कर कैसे सकते हैं, क्या चीजें चाहिए हमको यहाँ पे सेल करने के लिए। ठीक है, चलो वो भी बताता हूँ फटाफट। भाई सबसे पहले चीज आपकी आती है बेसिक डिटेल्स। दैट मींस कि आपको यहाँ पे अपना जो भी फुल नेम, आपका ईमेल आईडी और एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें, जो कि इजी है, मतलब सबके लिए। अगर आप 18+ हो तो आपके लिए चीजें आराम से हो जाएंगी, नहीं भी 18+ तो भी आप अपने फादर का, ब्रदर का, किसी का भी यूज करके कर सकते हो। ठीक है, सो बेसिक डिटेल मतलब ये किसी भी नॉर्मल इंसान पे रहती है। ठीक है, सबसे पहले चीज ये आपके पास होना चाहिए। तो सेकंड आता है पेमेंट मेथड। देखो यार, मैं कहूंगा अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो ना, या फिर शुरुआत कर रहे हो, या फिर शुरुआत करना चाहते हो, सो मैं आपको रेकमेंड करूंगा पेपाल और पेयोनियर का अकाउंट बना के रखो। ठीक है, सो ये आप कहीं भी ऑनलाइन काम कर रहे हो, जैसे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट प्लेस की, तो यहाँ पर ये 2 पेमेंट मेथड हर जगह लग। ठीक है, सो अगर आपने नहीं बनाया तो पेपाल और पेयोनियर का अकाउंट को बना के रख लेना, वो आपको हमेशा काम आने वाला है। तो ये चीज आपको पेमेंट मेथड में लगने वाला, और पेपाल पेयोनियर बनाना बहुत ईजी, आप आराम से बना सकते हो। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए नहीं इसमें कि वो हमारे पास है ही नहीं। आपको पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, और इसकी वजह से हमारे ये अकाउंट्स बन जाते हैं इजीली। ठीक है, इसके ऊपर वीडियोस मैंने भी बना रखा है, यूट्यूब पे जाके आप सर्च करो हाउ टू क्रिएट पेपाल बाय रोहित के लिए, आपको आ जाएगा, वरना मेरे चैनल पे चेक कर लेना, मैंने कई बार पेपाल के ऊपर वीडियोस बना रखी है। ठीक है,
सो पेपाल आप बना लोगे, वरना डायरेक्टली जाके कहीं से भी पेपाल सर्च करो यूट्यूब पे, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, देख करके पेपाल आराम से बना लोगे। पेपाल, पेयोनियर, ये चीज पेमेंट मेथड में चाहिए। थर्ड थिंग बात करते हैं जो कि हमारा है पोर्टफोलियो। सो यस, ये मेरे को लगा थोड़ा डिफिकल्ट था, बिकॉज अगर मैं स्टार्ट करूँ एज ए बिगिनर तो मेरे पास पोर्टफोलियो नहीं होता, बट मैंने आपके लिए जुगाड़ लाया हूँ तगड़ा वाला। इसके लिए क्या आप कर सकते हो, सबसे पहला behance.com है। अगर आप कोई भी ग्राफिक डिजाइनर हो तो भाई वहाँ पे एक पोर्टफोलियो बनता है आपका, जहाँ पर आपके सारे वर्क है जो भी आपने काम करा वो सब आप अपलोड कर सकते हो। वहाँ पे अपलोड करोगे, उसके बेसिस पे आपको एक पोर्टफोलियो बना के दे देता है और आप उसको यूज कर सकते हो कहीं भी, चाहे आप जॉब करना जा रहे हो, चाहे फ्रीलांसिंग करो, चाहे क्लाइंट को दिखाना, कहीं भी आपको कुछ करना है तो वो आप वहाँ पे दिखा सकते हो। सेकंड चीज, इसी का अल्टरनेटिव dribbble.com है। यहाँ पे आपको सिंपली डिजाइन को अपलोड करो, आपका पोर्टफोलियो बन के 2 मिनट में रेडी हो जाएगा। तो वहाँ से आप लिंक उनको अपलोड कर सकते हो, जब आप अकाउंट बनाओगे वहाँ पे ये मांगते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग, अगर आपको ये नहीं बनाना, सबसे इजी बता दो इंस्टाग्राम। ये तो चलाए आपने, तो इंस्टाग्राम का आपका एक नया अकाउंट बनो, जिस भी नाम से शॉप बना रहे हो, फिर बना रखा है आपने, तो उससे बनाओ और आपको 25 से 30 डिजाइन आप अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर उसको आप एज ए पोर्टफोलियो अपना यूज कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट काम करता है और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट है, 25-30 प्रोडक्ट अपलोड करो, एक दिन में मत करना, थोड़ा टाइम लगाना, 5-10 दिन लेना, आराम से करना, आपका पोर्टफोलियो मस्त बिल्ड हो जाएगा इंस्टाग्राम, ठीक है। अदरवाइज आपके पास एटसी का शॉप है, मान लो हमारे पास एटसी शॉप है जो कि 100 से प्लस प्रोडक्ट लिस्टेड है, वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हो एज ए पोर्टफोलियो, ठीक है। सो ये कुछ 4 ऑप्शंस मैंने दे दिए, जो कि थर्ड फोर्थ बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप मेरे को फॉलो करो, एटसी आपका शॉप है तो भाई थर्ड फोर्थ आपके लिए इजी है। अदरवाइज नहीं, आप बिगिनर हो, dribbble.com पे जाओ, behance.com पे जाओ, वहाँ पे आपका पोर्टफोलियो इजिली बन जाएगा, ठीक है। सो यस, ये कुछ रिक्वायरमेंट है जो कि आपको सेल करते वक्त लगने वाला। बाकी ये सब कुछ आपने करा, आपका जो अकाउंट है, आपका जो शॉप है, वो आराम से बन जाएगा रेडबबल पे, ठीक है। सो चलो, ये हमारा रेडबबल के बारे में बात हो गया। सो भाई नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कि है क्रिएटिव फैब्रिका। सो भाई क्रिएटिव फैब्रिका भी एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस और ये बहुत अमेजिंग प्लेटफॉर्म है, काफी मेरे को सही लगा ये भी। और यहाँ पर आप ना कि सिर्फ सेल कर सकते हो, खरीद भी सकते हो। जैसे डिजाइन वगैरह बनाने होते हैं, आप यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स, ग्राफिक क्राफ्ट्स, बहुत सारे आपको ऐसे आइटम्स यहाँ पे मिलेंगे जो आप बंडल वाइज खरीद सकते हो इजीली, और आप उनको सेल भी कर सकते हो। रीसेल राइट्स भी यहाँ पे आपको मिलता है, ठीक है। सो बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिजिटल में मिलते हैं आपको यहाँ पर। बात करें सेलिंग की, सो यहाँ पे आराम से आप किसी भी तरह के डिजाइन को सेल कर सकते हो, ठीक है। इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बातें करते हैं। तो प्रोज के बारे में बात करें, आपको इस पे शॉप सेटअप करना और आइटम को लिस्ट करना इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अर्न अप टू 75% ऑन एवरी सेल। जो भी आइटम सेल होता है यहाँ पे आपको पर्टिकुलर आइटम पे कुछ मतलब जो प्राइस, जैसे आप लोग $10 आपने सेट करा हुआ, $10 आपको उस कमीशन मिलेगा 75% तक, ठीक है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग पता आपको, इसमें रिकरिंग इनकम मिलता है, बिकॉज जैसे इनका सब्सक्रिप्शन प्लान है ना, उसमें हमको रिकरिंग इनकम मिलता है। इनका जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान कोई लेता है हमारे उस आइटम, उसकी वजह से आइटम खरीदते हैं कोई, तो उसमें हमको रिकरिंग इनकम भी ये लोग क्रिएटिव फैब्रिका वाले देते हैं, ठीक है। सो ये मेरे को काफी सही लगा इनका। एंड फोर्थ थिंग ये कस्टमर एंड जो टेक्निकल सपोर्ट है वो भी काफी सही है, आप इनसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब कॉन्स के बारे में बात करते हैं। भाई यहाँ पे कॉन्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे मैंने देखा कॉन्स, जितने भी कॉन्स मैंने पढ़े वो कुछ एज ए सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी था नहीं मेरे हिसाब से, जितना मैंने रिसर्च करा इसके बारे में, जाना मैंने तो था नहीं। बट फिर भी हम जैसे खरीद रहे सामान, तो उसके बेसिस मेरे को उस कॉन्स मिले, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला ये है कि यहाँ पे कोई भी एसेट्स जो भी आप खरीदना चाहते हो, उसमें थोड़ा ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मतलब आपको एसेट्स मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो उसमें उस केस में हमको ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो कुछ जो एसेट्स है, कुछ जो डिज़ाइंस वगैरह, बेसिकली उनके क्वालिटीज़ काफ़ी ज़्यादा लो है। एंड तीसरी चीज़ ये कि भाई जब भी कोई एसेट हम यहाँ से कोई भी डिज़ाइन हम खरीदते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर्स वो लोग बोलते हैं कि ये आपको यूज़ करना पड़ेगा, जैसे फोटोशॉप होगा, इस तरह का कोई भी टूल्स यूज़ करने को बोलते हैं वो लोग, ठीक है। सो कॉन्स ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर सेलिंग ऑन क्रिएटिव फैब्रिका, राइट। चलो, सो सबसे पहला चीज़ वही, अगेन बेसिक डिटेल आपको चाहिए। कुछ भी देखो ऐसा डिटेल लगेगा ना जो चाहिए, ज़रूरी होती है, तो वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। बट यहाँ पे बेसिक डिटेल नॉर्मल, चाहे फ़ोन नंबर का नेम, ईमेल, तो वो आप डाल दो आराम से, वो हो गया, ठीक है। इस तरह के बेसिक डिटेल जो हम सबके पास होता है। सेकंड थिंग पेमेंट मेथड में यहाँ पे पेपाल और पेयोनियर का अकाउंट है सेम। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया ना कि पेपाल पेयोनियर हर जगह चलता है, सो यहाँ पर भी पेपाल और पेयोनियर दोनों है। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टफोलियो की। तो भाई यहाँ पर जैसे आपने रेडबबल पे अकाउंट बना लिया ना, वहाँ पे बनाना बहुत ईजी है, बट आपने रेडबबल पे बना लिया ना, तो यहाँ पर आप behance.com अपने यूज़ करा। अब रेडबबल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो बनाते वक्त, रेडबबल कर लो, dribbble.com कर लो, इंस्टाग्राम, वरना आपका एटसी शॉप, इतने सारे ऑप्शन आपको कौन देगा यार, राइट। तो आप इन सबको यूज़ करोगे, आपका डिज़ाइन, आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो भी आपने वहाँ पे दिया है, उसके ईजिली आपका जो अप्रूव हो जाएगा। जितना ज़्यादा आप दोगे वहाँ पर, उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। 2 से 3 लिंक्स मांगते हैं, आप डाल देना, कई के प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा मांगते हैं, ठीक है। तो अपना एटसी का शॉप डाल दो, इंस्टाग्राम डाल दो, अपना रेडबबल का डाल दो, आपके लिए ईजी हो जाएगा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना।
ठीक है। सो ये क्रिएटिव फैब्रिका का कुछ रिक्वायरमेंट हो गया। तो इनके बेसिस पे आप आराम से क्रिएटिव फैब्रिका पे सेलर अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे, जो कि हमारा आ जाता है गमरोड। सो यार ये भी काफी ज्यादा सही है। ये भी एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है जहां पर आप अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो, ठीक है। चलो गमरोड के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बातें करते हैं। भाई इनका बहुत सिंपल टू यूज इंटरफेस है, काफी ज्यादा इजी टू यूज टूल है, ठीक है। इनका फ्री प्लान है जो बेस्ट है स्टार्ट करने के लिए। अगर आपको स्टार्ट करना है तो फ्री प्लान से आप स्टार्ट कर सकते हो, नो इशू। सेकंड थिंग, अगर आपको यहाँ पे स्टार्ट करना है तो फ्री प्लान बेस्ट है इसके लिए, जरूरी नहीं आपको पेड प्लान लेना। अगर आपको पेड प्लान लेना है तो पेड प्लान भी इनका बजट फ्रेंडली है, सब्सक्रिप्शन करीब $10 मंथ का पड़ता है। बेस्ट है डिजिटल और फिजिकल दोनों प्रोडक्ट्स के लिए। आप दोनों प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर जैसे हमारा कस्टमर खरीद रहा है तो उसके लिए पेपाल और क्रेडिट कार्ड दोनों उनके पास अवेलेबल है, तो कस्टमर के पास ऑप्शन है, वो आराम से खरीद सकते हैं क्रेडिट कार्ड और पेपाल के थ्रू। कॉन्स के बारे में बातें करते हैं, जो इनका हेल्प सेंटर है वो बहुत ज्यादा बैड है, बुरा है, मुझे देखने को जितना समझ में आया। सो काफी वर्स्ट है उसका। एंड उनके पास कोई लाइव चैट सपोर्ट, ओनली ईमेल सपोर्ट देते हैं। बिगिनर्स के लिए इसके थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे सेल करना। अगर आपको कोई इशू आता है, कोई आपके पास नहीं है सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। सो यस ये कुछ कौन से इनके। नेक्स्ट बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स फॉर सेलिंग ऑन गमरोड। सो ये हमारा बेसिक डिटेल अगेन वही सेम लगने वाला है। पेमेंट मेथड यहाँ पर चेंज होता है, पेपाल और स्ट्राइप, ठीक है। सो स्ट्राइप भी काफ़ी अच्छा पेमेंट गेटवे है। सो स्ट्राइप बट कहीं कहीं यूज़ होता है, तो स्ट्राइप भी अगर आपको बनाना हो बना सकते हो, अदरवाइज आपको सिंपली पेपाल अपने बना लिया ना, पेपाल यूज़ कर लेना इसमें भी अगर आपको करना है यहाँ पे तो, ठीक है। पेपाल बेस्ट है, पेपाल बना के रखो, जैसे मैंने बोला आपको पेपाल बना के रखो, आपको हर जगह काम आएगा वो, ठीक है। सो ये भी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पोर्टफोलियो की। सब पोर्टफोलियो पे अगेन वही behance.com, रेडबबल, ड्रिबल, इंस्टाग्राम और आपका एडसी शॉप बहुत है पोर्टफोलियो के लिए। आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, खुद की वेबसाइट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको। पोर्टफोलियो आपने बना लिया, बस यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को डालो और आपका जो सेलर अकाउंट है वो इजीली अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। चलो तो भाई चलो लास्ट बात करते हैं फोर्थ की। सो भाई फोर्थ मार्केट प्लेस है हमारा, वो है क्रिएटिव मार्केट, ठीक है। इट्स सिमिलर टू क्रिएटिव फैब्रिका। सो ये क्रिएटिव मार्केट है हमारा। यहाँ पर भी सेम आप बहुत तरह के ग्राफिक्स, फॉन्ट्स, टेम्पलेट्स, आइकॉन, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स को आप सेल कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलो एंड हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये भी एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। तो भाई प्रोज के बारे में बात करें, सबसे पहला ये बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है, ठीक है, काफ़ी बड़ा मार्केट प्लेस है। दूसरा यहाँ पर आपको फ्री कम्युनिटी मिलता है। अगर आप एक डिज़ाइनर हो, इलस्ट्रेटर हो, आप एक आर्टिस्ट हो, आपको एक कम्युनिटी मिलता है जहाँ पर आप जुड़ के उनसे इंटरेक्ट कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो उनसे, राइट। उसके बाद आपका फ्री प्रमोशन एंड मार्केटिंग जो भी एडवर्टाइजिंग में खर्चा होता है वो खुद उठाते हैं ये लोग क्रिएटिव मार्केट वाले, ठीक है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे सेल करो तो आपका एक पोर्टफोलियो भी बिल्ड होता है, बिकॉज इन पोर्टफोलियो का आप कहीं भी यूज कर सकते हो। अगर आपने पहला अकाउंट यहाँ पे बना लिया तो इन अकाउंट्स को भी, इस क्रिएटिव मार्केट के अकाउंट को भी आप किसी अदर मार्केट प्लेस पे दिखा सकते हो कि मैं यहाँ पे सेल कर रहा हूँ, इससे इजीली अप्रूव हो जाता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारा क्रिएटिव मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली है। मेरे को काफ़ी इसका जो इंटरफेस है, लोगो इवन मेरे को बहुत पसंद आया इसका, ठीक है। सो यहाँ पे शॉप सेटअप करना भी बहुत ज़्यादा ईजी अगर आप नए सेलर हो तो, ठीक है। चलो कुछ कॉन्स के बारे में बातें करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कॉन्स है इसका लिमिटेड लाइसेंसिंग का। आपको जो लाइसेंस मिलता है उसमें लिमिटेड होता है लाइसेंस का। सेकंड थिंग है यहाँ पे आपको मंथली पे आउट्स होता है, मतलब जैसे कि सेल्स हुआ तुरंत आपके बैंक अकाउंट 24 घंटे 48 घंटे में नहीं आता। यहाँ पर एडसी की तरह नहीं होता, यहाँ पर आपको मंथली पे आउट देते हैं। जो भी आपने काम करा तो वो आपको मंथली पे आउट करते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़ है भाई क्रिएटिव मार्केट आपसे हाई चार्ज करता है, यहाँ पर काफ़ी हाई चार्ज करता है और इसमें कमीशन रेट कम से कम 50% तक सेलर से चार्ज करता है वो लोग, करते हैं वो लोग। सो ये काफ़ी ज़्यादा है, 50% मतलब आपके डिज़ाइंस का वो लोग लेंगे। सो ये है इनका कुछ कॉन्स, ठीक है। चलो सो भाई रिक्वायरमेंट के बारे में बातें कर लेते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है? सो रिक्वायरमेंट हमें सबसे पहला बेसिक डिटेल्स, अगेन सेम बेसिक डिटेल्स, फुल नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, एटीसी, इस तरह के। नेक्स्ट बात करते हैं पेमेंट मेथड। सो हमारा पेपाल, पेयोनियर और डायरेक्ट डिपॉजिट ACH जिसको बोलते हैं। सो यहाँ पे पेयोनियर जैसे हम बनाते हैं ना अकाउंट, वहाँ पर आपको UK, US, कनाडा का बैंक अकाउंट मिलता है। चेकिंग बैंक अकाउंट होता है, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बैंक अकाउंट का डिटेल्स, वो आप भी डायरेक्टली डिपॉजिट कर सकते हो, मतलब आपका पैसा डायरेक्टली आ जाएगा पेयोनियर का अकाउंट में, ठीक है। सो पेयोनियर का नहीं, डायरेक्टली पेयोनियर का ईमेल आईडी यूज कर लो, वरना बैंक अकाउंट डिपॉजिट वाला यूज करना, वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, वरना पेपाल पेयोनियर आपने बना लिया तो वही आप यूज कर लेना, बेस्ट है वो, ठीक है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा पेमेंट मेथड के बारे में। थर्ड चीज बात करें पोर्टफोलियो, अगेन पोर्टफोलियो विल बी द सेम, behance.com, रेडबबल, ड्रिबल, इंस्टाग्राम और आपका एडसी शॉप, ठीक है। सो ये हमारा पोर्टफोलियो हो गया। तो भाई चलो फटाफट से मैं आपको एक क्विक रिकैप करवा देता हूँ किस किस के बारे में हमने बात करा। सबसे पहला हमारा रेडबबल था, सेकंड था हमारा क्रिएटिव फैब्रिका, तीसरा था हमारा गमरोड, चौथा था हमारा क्रिएटिव मार्केट। स्क्रीनशॉट लो और जाओ
रिसर्च करो, अकाउंट बनाने की कोशिश करना, मैंने सब बता दिया जो जो चाहिए होता है यहाँ पे अकाउंट बनाने में। और हाँ, एक बात और, अकाउंट बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आराम से आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हो। बट चाहते हो कि भाई आप मेरे को अकाउंट बना के दिखा दो, ट्यूटोरियल आप ला दो, तो अगर आप ऐसा चाहते हो नीचे कमेंट कर देना, मैं जो भी प्लेटफॉर्म लगेगा उन पे अकाउंट जरूर बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो नीचे आप कमेंट कर देना, हम लोग जाके दोबारा से एक अकाउंट आपके लिए बना के दिखाएंगे, ठीक है। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना यार, इससे मेरा खुद का एक मोटिवेशन मिलता है कि चलो आपकी लाइफ में मैंने कुछ वैल्यू ऐड करी, ठीक है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा वीडियो, ठीक है। सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो इस वीडियो को, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के बहुत सारे वैल्यूएबल वीडियोस मिलते रहते हैं, ठीक है। चलो सब्सक्राइब करो फटाफट से। और हाँ, कोई भी क्वेरीज वगैरह मेरे से डायरेक्टली आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, मेरे साथ में पूछ सकते हो वहीं पे। सो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, फॉलो कर लेना मेरे को जाकर, ठीक है। तो चलो फिर अब मिलते हैं फटाफट से हम नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।